प्रथम वंदना गणनाथा, प्रथम वंदना गणनाथा, गजवदना जय गणनाथा, गजवदना जय गणनाथा, प्रथम वंदना गणनाथा, विद्यादायक बुद्धिप्रदायक, विद्यादायक बुद्धिप्रदायक, विघ्न विनाशक विनायक, विघ्न विनाशक विनायक, सुरमुनि वंदित विनायक, सुरमुनि वंदित विनायक, प्रथम वंदना गणनाथा, गजवदना जय गणनाथा, प्रथम वंदना गणनाथा, विद्यादायक बुद्धिप्रदायक, विघ्न विनाशक विनायक, सुरमुनि वंदित विनायक, सुरमुनि वंदित विनायक, प्रथम वंदना गणनाथा। ओम साई राम। नारायण उपनिषद। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः सृजेयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो
जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओमित्यग्रे व्याहरे नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतत् वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं मध्येति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगुं रायस्पोषं गौपत्यं ततो अमृतत्वमश्नुते ततो अमृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्म पुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तामुच्यते योगी जन्म संसार ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो असकाश्यानकरम् तस्माद्दिदावनमा सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्मम् एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यन्दिनम् आदित्याभिमुखो धीयानः पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्वं वेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ शान्तिः 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 यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु तद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्वाणि क्रियन्ते
अर्हनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः नमस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ साईराम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 7 के अध्याय 8 राजधानी आध्यात्मिक छुट्टी मनाती है को पढ़ रहे हैं। आइए अब इसे आगे पढ़ते हैं। हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट दिन था वह जब मध्याह्न को भगवान बाबा यमुना नदी पार स्थित हमारे घर को भौतिक शरीर से पधारे थे। हालांकि वे वहां पर बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम दर्शन और आने जाने का पूरा कार्यक्रम करके आने पर भी वे एक पुष्प की तरह बहुत ही ताजे दिख रहे थे। जब कारों का कारवां गेट तक पहुंचा तब तक काफी लिए गेट पर आ गए थे, जिन्होंने राजधानी में अपनी उपस्थिति से हर्ष और संतोष की लहर फैला दी थी। बाबा ज्यों ही पहुंचे, बिजली की कड़क की तरह जोरदार जयकार की आवाज और करतल की ध्वनि से वातावरण भर गया था। स्वामी ने प्रतीक्षारत भीड़ की ओर बड़ी ही कोमल दृष्टि से देखा। एक कदम उनकी ओर आगे बढ़कर आशीर्वाद देते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। सभी ओर आनंद की मुस्कुराहट खेल गई। उसके बाद वे घर की ओर बढ़े। हम 5 बहनें और हमारे पतियों ने पूर्ण कुंभ को हाथ में लेकर और दिए जलाकर भगवान बाबा का स्वागत किया। मेरे दीप्तिमान चेहरे की ओर देखते हुए बाबा ने कहा, जल्दी करिए, मेरे पास बहुत कम समय है। परिवार के अन्य सदस्य और कुछ रिश्तेदार एवं मित्र हॉल में बैठकर भजन गा रहे थे। वे उनके लिए रखी गई कुर्सी पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हुए कुछ लोगों के सिरों पर हाथ रखते हुए आगे बढ़े। वे हर एक को देखते हुए कुछ देर तक वहां खड़े रहे और भजन की लय पर सिर हिलाने लगे। फिर उन्होंने मेरे पति से भेंट कर बगल के कमरे में गए। खाने की मेज पर घर के मुखिया की तरह व्यवहार किया। मेरे हाथ में स्थित बर्तन को देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, इसमें क्या है? उनकी छोटी पुत्री की तरह मैंने उत्तर दिया, स्वामी, मेरा हृदय है। वे वत्सलता से भरे प्रेम पूर्ण पिता की तरह उन्होंने कहा, ओह, तो आप मुझे अपने हृदय को दे रही हैं? मैंने केवल सिर को हिलाया। वे जब खाने को बैठे, उन्होंने परिवार के हर बच्चे को बुलाकर तरह तरह की बातें की और आशीर्वाद दिया। जो ही मेरे पति के साथ मैं बाबा के पाद पूजन के लिए आई, बाबा ने अपने हाथ मेरे सिर पर रखते हुए कहा, वास्तव में बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन आप सबकी भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है। मेरे पति की ओर घूमकर उनके गाल को थपथपा कर उनसे पूछा, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया ना? नहीं स्वामी, बिल्कुल नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं। बाबा ने उनकी गाल पर चोटी काटकर पूछा, क्या वास्तव में? तो आप क्यों रोए? कहकर
नटखटपन से मुस्कुराए। अब मैं अपनी माता और स्वामी के मध्य हुई मधुर बातचीत के बारे में बताऊंगी। वे उनके पास गए। उनके जुड़े हुए हाथों को पकड़कर उन्होंने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। वे अपने कमरे की ओर खींच कर ले गईं, जहां उन्होंने एक मंदिर उनके लिए बना रखा था और उसके बगल में ही एक कुर्सी रखी थी। उन्होंने बहुत ही ध्यान से उस मंदिर की ओर देखा, हमारी ओर घूम कर कहा, उनकी भक्ति बहुत निर्मल है। वे उस कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने पाद नमस्कार करने का मौका प्रदान किया। हम में से कुछ लोगों को भी पाद नमस्कार करने का मौका प्रदान किया। जब वे उठकर द्वार की ओर बढ़े, तब तक समय जो वहां ठहरा हुआ था फिर टिक टिक कर चलने लगा। मेरी बहन और भतीजी द्वारा दी गई आरती को स्वीकार कर वे बाहर चल दिए। जब उनकी कार कारवां के साथ चल दी, तब हमारे जीवन के अत्यंत भाग्यशाली क्षण समाप्त हो गए। आज वह सब एक गंभीर स्वप्न की तरह लगता है और आज हम उन क्षणों को वीडियो रिकॉर्डिंग में देखकर आनंदित होते हैं। जब भगवान दिल्ली पहुंचे, तब राय के घर में चाय का समय था। स्वामी मुख्य कुर्सी पर विराजे थे। अन्य लोग अन्य कुर्सियों पर जा विराजे थे, जो मेज से सटकर थीं। उन्होंने विनय राय को बाहर खड़े देखा, जो कुलवंत राय के बड़े बेटे थे। उन्होंने विनय राय को अंदर बुलाया और पूछा, आप हमारे साथ आकर चाय को क्यों नहीं पी रहे हैं? आपके छोटे भाई के बगल की कुर्सी खाली पड़ी है। स्वामी उनके छोटे भाई श्री अनिल राय के बारे में कह रहे थे, जिनकी ड्यूटी स्वामी के कार को चलाना थी। स्वामी उन्हें पायलट कहकर पुकारते थे। गले में पहनी नीले स्कार्फ को दिखाते हुए विनय ने कहा, स्वामी, मैं सेवा दल का सदस्य हूँ, ऊपर से ड्यूटी पर तैनात हूँ। सेवा दल के नियम अनुसार जब हम स्कार्फ पहने होते हैं, तब भोजन नहीं करना चाहिए, वह भी जब हम लोग ड्यूटी पर होते हैं। स्वामी उनके उत्तर को सुनकर बहुत खुश हुए और आदेश दिया, यह बात ठीक है, लेकिन मैं आपको अनुमति देता हूँ, बैठिए। प्रसन्न होकर विनय ने स्कार्फ को उतारकर अपनी जेब में रख लिया और बैठ गए। विनय राय ने दिल्ली के 10,000 सेवा दल के क्रियाकलापों का समन्वय किया और भगवान के आगमन पर राज्य स्तर पर शामिल हुए। स्वामी सेवा दल द्वारा किए जाने वाले कार्यों को, वह भी विशेष रूप से जब भगवान आते हैं, जब स्वामी दर्शन के लिए निकलते हैं, सार्वजनिक समारोह और भक्तों के घरों को बधारने पर सब ट्रैफिक कंट्रोल का काम करते हैं। 14 तारीख को बंबई के लिए चलने से पहले हर किसी को पाद नमस्कार का मौका दिया था। जब सेवा दल के समन्वयक के रूप में विनय राय अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तब भगवान से निकटता भी प्राप्त हुई थी और कई दिलचस्प अनुभव, महत्वपूर्ण अनुभव भी प्राप्त हुए थे। उनमें से एक के बारे में विनय यहाँ बता रहे हैं। बाबा के दिल्ली आगमन के दूसरे दिन बाल विकास के बच्चों ने इंटरनेशनल सेंटर में एक नाटक प्रस्तुत किया था। नाटक के अंत में बाबा ने आरती के लिए लौ जलाया था, जिसे कुछ बच्चे देने वाले थे। उन्होंने अपने हाथ में धरे माचिस की डिबिया की ओर देखा और मुझे कुछ दूरी पर बैठे देखकर
उसे मेरी ओर फेंका। मैंने उसे कैच कर लिया और भगवान से अनायास प्राप्त उपहार मानकर जेब में रख लिया। मैंने समझा मजाक को पसंद करने वाले साईं कृष्णा द्वारा यह उपहार मुझे दिया गया है। सेंटर से हम स्वामी के साथ कुछ भक्तों के घरों को गए। समय 8:30 हो रहा था। जो ही हम लोगों ने रात्रि का भोजन समाप्त किया कि प्रधानमंत्री जी भगवान से भेंट करने आ पहुंचे। यह उस दिन के लिए अंतिम कार्यक्रम था। फिर आरती होनी थी। जो ही स्वामी सीढ़ी के अंत में खड़े हुए मेरी माता ने एक ट्रे में दीपक और कपूर लाकर दिया। एक क्षण में, बल्कि उससे भी कम समय में, माता जी ने देखा कि वहां दिया सलाई नहीं है। भगवान पीछे मुड़े और मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। फौरन मुझे उस बात की याद आई कि वह भूला हुआ दिया सिलाई का डिब्बा मेरी जेब में कुछ घंटों से पड़ा हुआ है। मैंने उसे उन्हें लौ जलाने के लिए दे दिया। फिर उन्होंने अपनी उंगली से मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, विनय, देखिए, यह है अभिपूर्ति की कृपा। मेरी माताजी यह प्रयत्न कर रही थी कि कुछ भी गलत नहीं हुआ और उसे उस स्थिति से उबार लिया, और मैंने अपने जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण सबक सीखा। यदि हम उनका पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो सर्वदा और सर्वत्र विद्यमान भगवान अवश्य हमारा ख्याल रखेंगे, चाहे वह छोटी सी ही बात क्यों ना हो, छोटी आवश्यकता ही क्यों ना पड़े। मेजर जनरल श्री शिवदेव ने आवश्यक वस्तुओं को बिना किसी रुकावट के भिजवाने और सेवा दल के लोगों के लिए आकस्मिक व्यय करने में समन्वयकारी का काम किया। उन्हें उनके ईश्वरीय कमांडर इन चीफ से ढेर सारी प्रशंसा भी इसके लिए प्राप्त हुई थी। उन लोगों की समर्पित सेवा से स्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन लोगों के रहने के लिए आर्मी सेंटर में प्रबंध किया जो श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर से सटकर था। शिवदेव सिंह के लिए उनके स्वामी के सेवकों के लिए रहने का प्रबंध आदि करना उनकी चिरकालीन वांछा थी। सन 1987 में जब वे कर्नल ही थे, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, इस आर्मी की नौकरी से अवकाश प्रदान करें। आश्चर्यचकित बाबा ने कहा, क्यों? कर्नल ने उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। स्वामी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए आदेश दिया, अपनी नौकरी चालू रखिए। आपको पदोन्नति पर पदोन्नति मिलती रहेगी और मैं आपको एक बड़ा रैंक प्रदान करूंगा। शिवदेव सिंह, जो अपने भगवान की सेवा प्रदान ही सबसे बड़ा रैंक समझते थे, की हार्दिक इच्छा 12 वर्ष के बाद पूरी हुई। वे अपने हृदय से अनुभव की गई बात को नीचे बतला रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब कहता है, यदि गुरु की कृपा हो तो हजारों शाही ओहदे और हर तरह का आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान सत्य साईं बाबा ने कृपा की उस दृष्टि से मुझे देखा है और मुझे उनके सेवकों की सेवा करने का अवसर सन 1999 में प्राप्त हुआ, जब वे दिल्ली आए थे।
बहुत ही कम समय में हमें उनके आने की सूचना मिली और हमने सेवा दल के सदस्यों के रहने का प्रबंध कर दिया। 24 घंटे काम करने वाले सेवा दल के सदस्यों के लिए रसोई, आश्रय और चिकित्सीय सुविधाओं का भी प्रबंध कर दिया। वह सेंटर गैरिसन ऑफ आर्मी इन हाइट्स सा दिखने लगा था, यानी सफेद कपड़ों में रक्षक सेना सा लग रहा था। उन दिनों वह स्थान सेवा दल के लोगों ने एक एक इंच तक घेर रखा था। यह आनंद का मंदिर बन गया था जो उनके प्यार और निस्वार्थ सेवा से भर गया था। डिफेंस सर्विस में स्थित स्वामी के सेवक चुपचाप इस बात का ध्यान रखा करते थे कि सेवा दल वालों के लिए पानी का भंडार रखना, आश्रय स्थान का रखरखाव करना, सफाई आदि का ध्यान रखना आदि काम किया करते थे। उनकी कृपा ने सेंटर को मेजर स्पोर्ट हब के रूप में परिवर्तित कर दिया था। स्वामी के आगमन से किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों से संबंधित था। दयामयी स्वामी ने 13 तारीख की सुबह अपने चरण कमलों के स्पर्श से सेंटर को पवित्र कर दिया था। हमें उनके आने की खुशखबरी एक दिन पहले रात को मिली थी। हम सवेरा होने तक सफाई और धुलाई के काम के साथ एक ट्रक भर के फूलों से सजावट का काम भी करते रहे। स्वामी जब सवेरे 9 बजे आए तो उनके आगमन के लिए फूलों से सजे फाटक और लाल कालीन बिछे मार्ग ने स्वागत किया। हर एक भजन गाने लगा, लेकिन हाथ से ताल देना या बाजा बजाना उस भजन में शामिल नहीं था। होठों ने गाया, हृदय ने प्रार्थना की और हाथों ने काम किया। वह वास्तव में कर्म योग का कार्य रूप परिवर्तित होना है। वे सब्जियां काट रहे थे, रोटी के लिए आटा गूंद रहे थे, चपाती बना रहे थे, 10,000 लोगों के लिए टनों भोजन तैयार कर रहे थे। स्वामी सेंटर के हर कोने में गए थे। उन्होंने 5 रसोइयों में खाना पकाने वाले रसोइयों से मधुर वाणी में बातचीत करते हुए पहल किया था और आशीष प्रदान किया था। वे वहां भी गए जहां बर्तनों में पकाया गया भोजन रखा गया था। उन्होंने उन बर्तनों के ढक्कन खोले, उसमें से पका हुआ थोड़ा सा पदार्थ उठाया और उसका स्वाद लिया था। वे कोई लाकर उन्हें कुछ देर तब तक प्रतीक्षा नहीं की। क्या स्वामी वही कृष्ण नहीं है जिन्होंने जंगल में द्रौपदी से भोजन मांगा था? या सुदामा से अपने महल में चिवड़े नहीं मांगे थे? लोगों को पता भी नहीं लगा कि 1 घंटा बीत गया। उन्होंने अपने प्रेम की दृष्टि अपने सभी श्वेत वस्त्रधारी सेवकों पर डाली थी। जब मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मिलिट्री यूनिफॉर्म को पहने उनके सेवकों को भी आशीर्वाद दें, उन्होंने फौरन उनके निवेदन को स्वीकार किया और फौरन सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। वे भगवान सुब्रमण्यम की तरह लग रहे थे जो सुरों की सेना के अधिपति थे। जब उनके जाने का समय आ गया तो मुझे उनकी आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी के साथ कार में एक गण्यमान्य व्यक्ति भी सवार थे। उन्होंने स्वामी से, स्वामी हमारी अत्यधिक, मैं उन्हें कई सालों से जानता हूं और उनके चारों ओर स्थित हर एक से मेरे बारे में, मेरी पत्नी, पुत्र और पुत्री के बारे में बताया।
मेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। मैं अवाक खड़ा रह गया। उस स्थान को आशीर्वाद से सींचकर वे चले गए। उन चार पूर्ण आनंद उठाया। जब अलग होने का क्षण आसन हुआ, तब इसके प्रमुख व्यक्ति को एकत्रित हुए। छोटे से हवाई अड्डे ने इसके सृष्टिकर्ता को अपने पास लेकर 12:50 को जमीन से उड़ान भरी। यह 14 मार्च 1999 के रविवार का दिन था और इसी दिन मुंबई उनका स्वागत करने को तैयार था। हाँ सुमन बेटा, हाँ जी साईराम जी। मैं कह रही हूँ 10 मिनट और अगला पढ़ लो, क्यों बीच में थोड़ा आनंद का क्रम टूटता है। ठीक है जी। ये परम चमत्कार जो चैप्टर है। ठीक है जी, यही पढ़ देते हैं। ठीक है नहीं है, उन्होंने कहा था, आज एक बड़ी संख्या में मानव जाति उनके अनुयायियों एवं भक्तों को छोड़कर, जो भगवान श्री सत्य साईं बाबा को चमत्कार करने वाले व्यक्ति के रूप में जानते हैं, जो लोग भगवान के प्रेम और ज्ञान से खिंचे चले आए हैं, वे उनके अनुयायी बन गए हैं। जबकि बहुत कम लोग जो उनके चमत्कारों से आकर्षित हुए हैं, वे उनके अनुयायी ही बने रहे हैं। प्रेम की उपस्थिति से ही चमत्कार होते हैं। ऐसा रॉबर्ट शूलर ने कहा है। जो लोग चमत्कार के पीछे स्थित प्रेम को हैं, लेकिन भगवान के मिशन में चमत्कारों की भी भूमिका है। बाबा ने एक बार कहा था, मैं जो चमत्कार या आश्चर्य करने वाले काम करता हूं, या सृष्टि करता हूं, उनके नाम दिए गए सीमित शब्दकोश में उसकी व्याख्या की गई है, करने वाले कार्य आदि, लेकिन वे वास्तविक अर्थ में चमत्कार हैं जो संस्कार की ओर ले जाते हैं, जो व्यक्ति को परोपकार करने की प्रेरणा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप साक्षात्कार होता है। चमत्कार एक क्रिया है जो लोगों को अपनी शक्ति से आकर्षित करती है। इस आकर्षण का गुण अवतार में जन्म जात होता है। भगवान क्यों आकर्षित करता है? क्या ठगने के लिए या पथभ्रष्ट करने के लिए? नहीं, यह क्रिया परिवर्तन लाने या करने के लिए की जाती है। इस प्रक्रिया को संस्कार कहते हैं। इस परिवर्तन को लाने का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए है। उसके अहंकार का नाश कर उसके हृदय में इस बात को स्थिर करना कि सभी जीव एक ही भगवान द्वारा बनाए गए हैं। जो सांस्कृतिक व्यक्ति है, वह विनम्र और जरूरतमंद लोगों का दयालु सेवक बन जाता है। यह परोपकार की अवस्था है। जो सेवा भक्ति पूर्ण की जाती है और निस्वार्थ रूप से की जाती है, वह मनुष्य को इस बात का अनुभव कराती है कि भगवान सभी में व्याप्त है। यही साक्षात्कार है।
इस तरह से उनके द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों का उद्देश्य मानव में परिवर्तन लाना है, और मानव में परिवर्तन आना उसके ईश्वरीय मिशन की नींव है। उनके ही शब्दों में, जब व्यक्ति अच्छा होता है तब परिवार में समन्वय होता है। जब परिवार समन्वित होते हैं तब समाज स्थिर रहता है। जब समाज स्थिर रहते हैं तब राष्ट्र उन्नति करता है। जब राष्ट्र उन्नति करते हैं तब सारा संसार परिवर्तित हो जाता है। अतः परिवर्तन एक अकेले से प्रारंभ होता है। बाबा का सर्वश्रेष्ठ चमत्कार मानव हृदय में परिवर्तन लाना है। इस प्रकार सारे संसार में हजारों लोगों में वे परिवर्तन ला सके। बाबा द्वारा परिवर्तित हजारों लोग बाबा के मिशन के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की कहानियां उल्लेखनीय और अविश्वसनीय हैं, जो इस अध्याय में वर्णित हैं। श्री विजय मध्य प्रदेश के टैक्स डिपार्टमेंट में एक अधिकारी हैं। वे राज्य के सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। वे अपनी कहानी को बता रहे हैं। बचपन से ही मैंने देखा कि हमारे घर में शिरडी साई बाबा की पूजा भगवान के रूप में की गई है, लेकिन हमारे घर में हम लोग श्री सत्य साई बाबा में विश्वास नहीं करते थे। विशेष रूप से मैं उनकी आलोचना किया करता था, क्योंकि जीवन के प्रति मेरा भौतिक दृष्टिकोण ही था। मेरे जीवन में आध्यात्मिकता के लिए स्थान नहीं था। हालांकि मेरा जीवन पारंपरिक परिवार में हुआ था, मैं अक्सर मांसाहार किया करता था और कभी कभार शराब भी पी लिया करता था, वह भी अपने मित्रों के साथ। सन 1986 में मैं स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मेरे पहले चुनाव के रूप में था, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा इनकम के अवसर थे, यानी वेतन के अतिरिक्त और आय प्राप्त कर सकते थे। अगले वर्ष ही मुझे इंदौर को कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के ओहदे पर नौकरी मिली और धनार्जन के गलत तरीकों को मैंने समय व्यर्थ किए बिना तुरंत अपना लिया और प्रतिदिन अतिरिक्त धन के साथ घर लौटा करता था। इसमें मेरे सहयोगियों का भी हाथ था। व्यापारियों को धमकी देना या ठगने में मैं हिचकिचाता भी नहीं था। यदि वे मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो मैं चिड़चिड़ा जाता, गुस्सा करता था। मेरा अहंकार उन्हें मेरे आदेश को पालन करने की मांग करता था। सन 1992 में हमारी एक पुत्री हुई और 4 साल बाद मैंने उसे श्री सत्य साई विद्या विहार में भर्ती करा दिया, केवल इसलिए कि उस शहर में इस स्कूल का काफी अच्छा नाम था। उसका प्रवेश कराते समय मेरे एक नजदीकी मित्र ने भगवान बाबा के बारे में अत्यधिक प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भगवान श्री सत्य साई बाबा शिरडी साई बाबा ही नहीं है, अपितु राम, कृष्ण, जीसस के भी अवतार हैं। मैंने तो सबसे पहले इस विचार या इन बातों को मन से पूरी तरह से निकाल देना चाहा, किंतु बाद में सोचा कि मुझे कम से कम थोड़ा बहुत तो उनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी उस स्कूल में पढ़ती है जिसका नाम सत्य साई के नाम से है। इस प्रकार मैं अपने मित्र के यहाँ होने वाले साईं भजनों में उपस्थित हुआ करता था
और साइंस सेंटर में होने वाले कार्यक्रमों को भी देखने जाया करता था। कुछ समय बाद मेरे मन में पुट्टापर्थी जाने की इच्छा उत्पन्न हुई। सन 1995 में मैं अकेले ही पुट्टापर्थी गया। उस समय आश्रम में दशहरा त्योहार की तैयारियां चल रही थी। हालांकि सत्य साईं बाबा के प्रति मुझमें कोई भक्ति नहीं थी, फिर भी मैं खुले दिल वाला हूं। मैं हर रोज दर्शन के लिए बैठा करता था। 3 दिन तक स्वामी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। चौथे दिन जब मैंने लौट जाने का निश्चय किया, सामने खड़े हो गए। मैं कह नहीं सकता अगले कुछ समय तक मुझे क्या हुआ था। मेरे हाथ अपने आप नमस्कार करते हुए जुड़ गए और मैं एक बच्चे की तरह रोने लगा। झुका और उनके चरणों को छू लिया। मैं सत्य यह अनुभव वास्तव बन गया। इंदौर लौटने के बाद क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा था। मुझमें उत्साह और जोश भरा हुआ था। मैंने सेवा दल का सदस्य बनने का भी निश्चय कर लिया था। मैं स्वयं सेवक बनकर पुट्टापर्थी जाकर सेवा कार्य करना चाहता था। सितंबर 1996 को मुझे पुट्टापर्थी जाकर सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। उसने मेरे जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया। दरअसल पुट्टापर्थी की यात्रा करते समय स्वामी ने आगे होने वाली बातों का भी संकेत दिया था। प्रातः पा मुझे स्वप्न में आश्चर्यचकित मैंने उत्तर दिया, वे मुस्कुराए और फिर कहा, वह तो तुम्हारे पास है ही, और कुछ मांगो। मैंने अपने पूर्व की बात को ही दोहराया। स्वामी अदृश्य हो गए और मैं जग गया। यह पहली बार था जब मैंने स्वामी को देखा था। बस बेटा, साई राम। साई राम जी। साई राम, साई राम, थैंक यू। अभी डॉक्टर साहब, आप इस पिछले चैप्टर का थोड़ा ब्रीफ कर देंगे? डॉक्टर अमर सिंह जी। साई राम डॉक्टर साहब। हाँ जी, बस पिछले चैप्टर को। साई राम। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही आज फिर। साई राम डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको ऑडियो तो ऑन है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। कपड़ों में बस। डॉक्टर अमर सिंह की आवाज नहीं आ रही है। इस चैप्टर की जो पिछला दिल्ली की यात्रा हमने सारी की है, बड़ी सुंदर। थोड़ी इसी के बारे में बात करते हैं।
साई राम। पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा वो पुनः दिल्ली की यात्रा ही है, जहां अपने घर आने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी और भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया। भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया और यमुना पार का एरिया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वही है। यमुना पार नदी स्थित हमारे घर को भौतिक शरीर में आए। उन्होंने मांगा था भगवान से, भगवान आप हमारे घर भौतिक शरीर में आना। स्वामी हंसे थे ना, आपको याद होगा अभी एक दिन पहले पढ़ा। स्वामी ने कहा क्या स्वामी आप कोई तितली ये सब बन के मत आ जाना और फिर कहना कि मैं तो आया था। तो स्वामी भौतिक शरीर में ही पहुंचे और जैसे ही स्वामी आए बहुत जय जयकार होने लगा, मानो सारा वातावरण इस दिव्य ध्वनि से भर गया। हजारों लोग स्वामी की जय जयकार कर रहे थे उसमें। और स्वामी तो पहले तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन स्वामी और भगवान और भक्त के बीच में एक ही रिश्ता होता है और वो प्रेम का रिश्ता होता है। भगवान ही उसको निभा सकते हैं। तो भगवान ने, उन्होंने कहा कि हम पांच बहनें और उनके पतियों ने पवित्र कुंभ और दिए जले हुए उनके साथ स्वागत किया भगवान का अपने घर में। लेकिन मेरी और आकर बोलते हैं जल्दी करिए, मेरे पास समय बहुत कम है। लेकिन स्वामी ने सारा समय उनके घर में जो भी पूजा इत्यादि बहुत कम समय में भी की गई, उस सब को स्वामी ने बहुत प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। और साथ में ये भी कि समय बहुत कम है और होगा कोई ऐसा प्रेम का संबंध साई कृष्णा के रूप में, साई रामा के रूप में, जब स्वामी अपने ऐसे भक्तों के बीच में मिलते हैं। उनके घर भी गए, उनकी चुटकी काटी और उनको उनको गाल पे सहलाया। इस सारा साई माँ का अपने भक्तों के प्रति ना जाने कौन से संस्कारों का प्रेम जो उन्होंने स्वीकार किया उनके उनके घर में आकर। और फिर उनकी माता जी अपने कमरे में ले गई, अपना मंदिर दिखाया, जो भगवान की चेयर बनाई हुई थी वहां वहां बैठे। कितना कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि हम सबके घरों में भगवान की चेयर है, लेकिन भगवान उनके उनके माता जी के कमरे में गए, उस चेयर पर बैठे और पाद नमस्कार करने का मौका प्रदान किया। साक्षात साक्षात रूप में घर में आकर और भौतिक रूप से। यूं तो बहुत बार ऐसे कईयों को दर्शन होते हैं, लेकिन भौतिक रूप से भगवान ने दर्शन दर्शन भी दिए, घर में अपनी उपस्थिति भी दी और चरण स्पर्श का सुअवसर भी दिया। और इस तरह से स्वामी, उसके बाद स्वामी जब दिल्ली पहुंचे तब राय के घर में चाय का समय हो गया था और स्वामी मुख्य कुर्सी पर विराजे थे, अन्य लोग अन्य कुर्सियों पर जा विराजे थे जो मेज से सटकर थी। तो उन्होंने विनय राय को बाहर खड़े देखा, तो जो कुलवंत राय के बड़े बेटे थे, तो उन्होंने विनय राय को अंदर बुलाया और पूछा आप हमारे साथ आकर चाय क्यों नहीं पी रहे हैं। मैं इस प्रसंग को इसलिए पढ़ रही हूँ कि ये हर एक सेवा दल के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक सेवा दल के साथ आपके छोटे भाई के बगल की कुर्सी खाली पड़ी है। स्वामी उनके छोटे भाई श्री अनिल रॉय के बारे में कह रहे थे और जिनकी ड्यूटी स्वामी के कार को चलाना थी। स्वामियों ने पायलट कहकर पुकारते थे और गले में पहने नील स्कार्फ को दिखाते हुए विनय ने कहा स्वामी मैं सेवा दल का सदस्य हूँ और ऊपर से ड्यूटी पर तैनात हूँ। सेवा दल के नियमानुसार जब हम स्कार्फ पहने होते हैं तब भोजन नहीं करना चाहिए, वो भी जब हम लोग ड्यूटी पर होते हैं। स्वामी उनके उत्तर को सुनकर बहुत खुश हुए
और आदेश दिया, ये बात ठीक है, लेकिन मैं आपको अनुमति देता हूँ, बैठिए। प्रसन्न होकर विनय ने स्कार्फ को उतारकर अपनी जेब में रख लिया और बैठ गए। हर एक सेवा दल के लिए ये नियम लागू होता है कि जब हम अपना स्कार्फ पहने होते हैं तो उस समय केवल हम सेवा की ड्यूटी पर होते हैं। और ये तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरीली एक इंसिडेंट है कि जब भगवान ने उनको कहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ स्वयं कि तुम अब यहाँ चाय इत्यादि को ग्रहण करो। वास्तव में तो सेवा दल बस जब वो ड्यूटी पर है तो वो सेवा दल ही होता है, इस तरह से। और विनय राय ने दिल्ली के 10,000 सेवा दल के क्रियाकलापों का समन्वय किया। जो भी उस समय की रिपोर्ट्स होंगी वो उन्होंने स्वामी के आगे प्रस्तुत की। और उसके बाद सार्वजनिक समारोह और भक्तों के घरों को पधारने पर सब ट्रैफिक कंट्रोल का काम, जितना भी सब ऐसा इंतजाम था, वो सारा संभाला हुआ था। और उसके बाद 13 तारीख स्वामी 14 तक होंगे, तो 14 तारीख को बंबई के लिए चलने से पहले हर किसी को पाद नमस्कार का मौका दिया था। और जब सेवा दल के समन्वय के रूप में विनय राय अपनी ड्यूटी पर अभी प्रधानमंत्री जी भगवान से भेंट करने आ पहुंचे। और उस दिन के लिए अंतिम कार्यक्रम, फिर आरती होनी थी। जो ही स्वामी सीढ़ी के अंत में खड़े हुए तो मेरी माता ने एक ट्रे में दीपक और कपूर लाकर दिया। एक एक क्षण में, बल्कि उससे भी कम समय में, माता जी ने देखा कि वहां दिया सलाई नहीं है। भगवान पीछे मुड़े और मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। फौरन मुझे इस बात की याद आई कि वह भूला हुआ दिया सलाई का डिब्बा मेरी जेब में कुछ घंटों से पड़ा हुआ था। देखिए, सामने आगे आने वाले जो घटनाएं घटित होनी थी, और भीड़ भी इतना वहां पर, और कैसे आरती होनी थी एक बार पुनः। और स्वामी ने पहले ही जिम्मेवारी दे दी थी कि जब मैंने उसे उन्हें लौट करते हुए कभी ने, देखिए अभी पूर्ति की क्रिया कि पहले ही रख लिया, और जब समय आया तो उसको निकाल कर दे हुआ। उसे अंत महत्व हैं, ख्याल रखेंगे, चाहे वह छोटी सी बात ही क्यों ना हो, छोटी आवश्यकता ही क्यों ना पड़े। बस बात तो यही आती है कि हमारा विश्वास कितना है, हमारा स्वामी के प्रति विश्वास कितना सुदृढ़ है। हम कह सकते हैं हमारा बहुत विश्वास है, लेकिन हमारा विश्वास कितना सुदृढ़ है, और स्वामी छोटी से छोटी बात का भी कितना ध्यान रखते हैं। और आगे मेजर जनरल श्री शिवदेव का
जो उनका उदाहरण है। और इसी उसमें मैं अपनी जॉब छोड़, और स्वामी क्या आगे से कह रहे हैं, तो रखिए, आपको पदोन्नति पर पदोन्नति मिलती रहेगी और मैं आपको एक बड़ा रैंक प्रदान करूंगा। शिवदेव सिंह जो अपने भगवान की सेवा प्रदान ही सबसे बड़ा रैंक समझते थे, कि हार्दिक इच्छा 12 वर्ष के बाद पूरी हुई। वे अपने हृदय से अनुभव की गई उस बात को नीचे बतला रहे हैं। कैसे? गुरु ग्रंथ साहब कहता है, यदि गुरु की कृपा हो तो हजारों शाही ओहदे और हर तरह का आनंद प्राप्त हो सकता है। तो गुरु तो परब्रह्म परमात्मा है ना, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। और भगवान सत्य साई बाबा ने कृपा की और उस दृष्टि से मुझे देखा है। मुझे उनके सेवकों की सेवा करने का अवसर सन 1999 में प्राप्त हुआ, जब वे दिल्ली आए थे। बहुत ही कम समय में हमें उनके आने की सूचना मिली और हमने सेवा दल के सदस्यों के रहने का प्रबंध कर दिया। 24 घंटे काम करने वाले सेवा दल के सदस्यों के लिए रसोई, आश्रय, चिकित्सकीय सुविधाओं का भी प्रबंध किया गया। वह सेंट्रल गैरिसन ऑफ आर्मी इन इन हाइट्स इन हाइट्स सा दिखने लगा। ये आर्मी का टर्म है, जहां उनके सेवा सेंटर का नाम गैरिसन ऑफ आर्मी इन हाइट्स, जो बहुत ऊंचाई पर होते होंगे शायद, मैं तो यही समझी हूँ। तो क्या जो उन्होंने सेवा दल के लिए प्रबंधन किया, ये उसके लिए कह रहे हैं कि हमें ऐसे ऐसा लगा। और उन दिनों वह स्थान सेवा दल के लोगों ने एक एक इंच तक घेर रखा था। ये आनंद का मंदिर बन गया था, जो उनके प्यार और निस्वार्थ सेवा से भर गया था। डिफेंस सर्विस में स्थित स्वामी के सेवक चुपचाप इस बात का ध्यान रखा करते थे कि सेवा दल वालों के लिए पानी का भंडार रखना, आश्रय स्थान का रख रखाव और सफाई आदि का ध्यान रखना आदि काम किया करते थे। उनकी कृपा ने सेंटर को मेजर सपोर्ट हब के रूप में परिवर्तित, ये उनकी अपनी आर्मी की टर्म्स हैं, मेजर सपोर्ट हट के रूप में परिवर्तित कर दिया। और स्वामी के आगमन से किए जाने वाले सभी जो स्वामी के आगमन से किए जाने वाले सभी कार्यों से संबंधित थे। बस ये इंसिडेंट आगे बढ़ते हैं। ये तो आर्मी जो मेजर जनरल शिव सिंह थे, उनको उनकी अनुभूति है कि उन्होंने तो इसको सेवा हब के रूप में परिवर्तित कर दिया, जहां केवल बस सेवा ही सेवा कार्य। मेजर जनरल श्री शिवदेव सिंह। तो और उसके बाद दयामयी माँ ने 13 तारीख की सुबह अपने चरण कमलों के स्पर्श से सेंटर को पवित्र किया, जो इसकी इनॉग्रेशन होगी, जो इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में है। तो हमें उनके आने की खुशखबरी एक दिन पहली रात को मिली थी। हम सवेरा होने तक सफाई और धुलाई के काम के साथ साथ एक ट्रक भर के फूलों से सजावट का काम भी करते रहे। स्वामी जब सवेरे 9 बजे आए तो उनके आगमन के लिए फूलों से सजे फाटक और लाल कालीन बिछे मार्ग ने स्वागत किया। हर एक भजन गाने लगा, लेकिन हाथ से ताल देना, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे भजन थे। हाथ से ताल देना या बाजा बजाना उस भजन में शामिल नहीं था। और क्या था? ओठों ने गाया, हृदय ने प्रार्थना की और हाथों ने काम किया। ये था वो भजन उस समय का। ओठों ने गाया, हृदय ने प्रार्थना की और हाथों ने काम किया, और वह वास्तव में कर्मयोग का कार्य परिवर्तित होना है। ये वास्तव में कर्म योग का कार्य, जो भजन वहां हुआ उसमें कोई ताल देना, हाथ से ताल देना या बाजा बजाना या उस भजन में शामिल नहीं था। ये तो एक अपना तरह का अद्वितीय भजन की ताल थी। भजन गाने की ये प्रक्रिया थी। ताल देना नहीं था, ओठों से गाया और हृदय से प्रार्थना की और हाथों ने काम किया। ये वो भजन था जो निरंतर चलता रहा और 10,000 लोगों के लिए टनों भोजन तैयार कर रहे थे। और वो काम सहज में ही बस पूरा ही होता चला गया। और अब देखिए कि आगे क्या कहा, भाव देखिए भक्तों की क्या कहा कि
जब स्वामी, मैंने हाँ, अपने भी हम सब ने मिलकर इंसिडेंट सभी पढ़े हैं। जब रुकते हैं, रुकेंगे, करेंगे, उसके बाद वो घर के पीछे जरूर जाएंगे जहां पर सेवा दल काम करता है, जहां पर बर्तन साफ हो रहे हैं, बनना तो पांचों रसोइयों में खाने से मधुर वाणी में बातचीत करते हुए पहल पहल किया था और आशीष प्रदान किया था उनको, और वहां पका के ढक ढक के भगोने रखे गए थे। तो उन्होंने उन बर्तनों के ढक्कन खोले, उनमें से पका हुआ थोड़ा सा पदार्थ उठाया और उसका स्वाद लिया। और वे कोई लाकर उन्हें कुछ दे, तब तक प्रतीक्षा नहीं की कि कोई प्लेट लाए, चम्मच लाए, कुछ नहीं। क्या स्वामी वही कृष्णा नहीं है जिन्होंने जंगल में द्रौपदी से भोजन मांगा था? हम ये इंसिडेंट जानते हैं ना। ये दुर्योधन ने ये भी बदले की भावना साथ, मुझे तो याद नहीं आ रहा, 10 के बाद, और फिर वो इनको और अधिक अभिशाप देकर चले जाएंगे। दुर्वासा का अभिशाप तो पूरा ही होता था। इस नजरिए से उन्होंने इनको कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी से खाना मांगे मांगा कि सब बर्तन धो धो कर रख दिए, कहाँ भोजन, कहाँ, देखो देखो किसी बर्तन में एक चावल का दाना भी रह गया। और सच मायने में एक बर्तन के साथ एक चावल का दाना बचा था, उसको ही साई कृष्णा ने मुंह में डाल लिया, और उसके बाद वो कितने अनंत लोगों के लिए वो खाना आगे पर्याप्त कर दिया। तो आज भी वही बात थी, कितने लोगों का खाना बना, और स्वामी वो जो ढका हुआ खाना उसको देख रहे हैं, कितने आनंद की स्थिति होगी कि क्या स्वामी वही कृष्णा नहीं है जिन्होंने जंगल में द्रौपदी से भोजन मांगा था, या सुदामा से अपने महल में चिवड़े नहीं मांगा और उसको खाया, लोगों को पता नहीं लगा। उनके उनके सेवकों को भी 1 घंटा बीत गया, भी आशीर्वाद दे, उन्होंने फौरन उनको निवेदन और उनके निवेदन को स्वीकार किया। उन्होंने अपने प्रेम की दृष्टि किया, वो जो मेजर जनरल शिव सिंह, और फौरन सैनिकों ने उनको घेर लिया। सेव भगवान से प्रार्थना की कि मिलिट्री यूनिफॉर्म को पहने, सुब्रमण्यम की तरह लग रहे, वही तो लोग थे जो खाना इत्यादि बना रहे थे, और सुब्रमण्यम की तरह लग रहे थे, और सुरों के सेना के अधिपति थे, देवताओं की सेना थी, अधिपति थे की यात्रा, और परिपूर्ण फिर आला, और बॉम्बे के लिए चले। ओम साई राम। कितना कितना सुंदर वर्णन हमने अभी वर्षों पहले हुआ, लेकिन हमने उनको साकार रूप में पढ़ा है, और हम भी उसी स्थिति में ही अपने आप को पाते हुए हमने भी वही आनंद पाया, भगवान की कृपा को पाया। ओम साई राम। हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं।
शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो। ॐ शांति शांति शांति। Everyone, जी ओम शांति। आप सबको नो भवन। डॉक्टर नदीम जी भी करें, कहीं से मिल सकता हो तो देखना आप करनाल में। अच्छा, सत्यम हाँ, शिवम सुंदरम भाग 7 सात है, सात। 7। अच्छा अच्छा दीदी। तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर भी एक दिन कोशिश करें। हाँ, ठीक है, मिल जाए, आपको मिल जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, ठीक है साई दीदी। राम, आप सबको हाँ सप्रेम सादर साई राम। जी, साईं राम दीदी, साईं साई राम, राम। साईं राम। साई राम जी, साई राम।